अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10 इंग्लिश फ्रेजेस देखने वाले हैं जो कि डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। इन फ्रेजेस को हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और सीखने को भी बहुत कुछ मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन है, देखिए आप पूरी स्टेटमेंट देखें और इसमें फ्रेज क्या है वो भी देखें। मैं किसी को अपना लैपटॉप नहीं देती पर फिर भी तुम्हें दे सकती हूँ अगर तुम मेरी काम में मदद करो तो। ठीक है, देखिए अक्सर हम इस तरह की बात करते हैं, पर फिर भी कोई भी हम बात कर रहे होते हैं उसमें दूसरी बात को, एक बात में दूसरी बात को ऐड करने के लिए हम पर फिर भी को डालते हैं। तो ये एक फ्रेज है। तो इस तरह की सिचुएशन जब हो जाए हम एक बात में दूसरी को ऐड करें, और वो किस तरह से हम इस बात को बोलेंगे इसको देखें। आई डोंट लैंड माई लैपटॉप टू एनीबडी। ठीक है, पर फिर भी की इंग्लिश है हैविंग सेड दैट आई कैन लैंड माई लैपटॉप टू यू इफ यू हेल्प मी विद माई वर्क। अगेन देखें, आई डोंट लैंड माई लैपटॉप टू एनीबडी, having said that I can lend my laptop to you if you help me with my work। ठीक है, अगला देखेंगे। अगर आपसे हो सके तो आप मुझे 10,000 उधार दे सकते हो। ये भी हम बहुत कहते हैं, अगर आपसे हो सके तो आप ऐसा कर सकते हो। कुछ भी हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो अगर आपसे हो सके तो को हम किस तरह कहेंगे? इफ इट्स नॉट टू मच ट्रबल, इफ इट्स नॉट टू मच ट्रबल कैन यू लेंड मी 10,000 रुपीज। ठीक है, जहां तक मुझे याद है तुमने मेरे पिछले हफ्ते के पैसे भी नहीं लौटाए। लेट्स सपोज आपसे सामने वाला कह रहा है यार मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। फिर आप अक्सर कहते हो कि जहां तक मुझे याद है तुमने मेरे पिछले हफ्ते के पैसे भी अभी तक नहीं लौटाए। यानी कि आप उसे कहना चाह रहे हो तुमने पिछले मेरे नहीं लौटाए, मैं तुम्हें नए किस बेस पे दे दूं। तो ये अक्सर हम इस तरह की बात करते हैं कि जहां तक मुझे याद है। वो एक तरफ से सामने वाले की याद दहानी के लिए हम ये बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से कहेंगे? As far as I remember, as far as I remember, you haven't returned money you took last week. As far as I remember, you haven't returned money you took last week. मैं जितनी भी कोशिश कर लूं मुझे अल्फाज भूल जाता है। या कुछ भी, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं वो मुझसे नहीं राजी हो रहा, या कुछ भी इस तरह का। तो किस तरह से बोलेंगे इसको? No matter how much, no matter how much I practice, I forget words। ठीक है, नंबर 5, उसने अपना काम खत्म नहीं किया और ऊपर से छुट्टी भी मांग रहा है। ठीक है, ऊपर से यानी कि उसने ये भी कर दिया और ऊपर से वो ये कह रहा है। इस तरह की सिचुएशन में हम इस तरह से ऊपर से यूं बोल देते हैं। तो किस तरह से कहेंगे? ही हैजंट फिनिश्ड हिज वर्क एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ दैट ही इज आस्किंग फॉर अ लीव। यानी कि उसने अपना काम भी मुकम्मल नहीं किया, ऊपर से वो छुट्टी भी मांग रहा है। मैंने उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसके साथ बहुत पोलाइट थी, बल्कि मैं तो उसके साथ बहुत पोलाइट थी। यानी आपको कहा जा रहा है कि आपने ये कर दिया, आप हैरानगी से, या मैंने तो ये नहीं किया बल्कि मैंने तो उसके साथ अच्छाई की है। ठीक है, ये भी बहुत दफा बोला जाता है। तो हम किस तरह से कहेंगे? आई डिडेंट मिसबिहेव विद हिम, ऑन द कंट्ररी। ठीक है, आई वॉज वेरी पोलाइट विद हिम। ठीक है, बल्कि ऑन द कंट्ररी। मैं इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच सकी। यहाँ पे पहुंच के लिए एक मखसूस वर्ड होता है, मेक इट। ठीक है, आई कांट मेक इट टू द इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे रीच को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक फ्रेज में बात हो रही है। आई कांट मेक इट टू द इंटरव्यू। इससे खरीदने के लिए मुझे खुद को बेचना पड़ेगा। अक्सर होता है ना, कोई चीज आप प्राइस पूछते हो, आपको पता चलता है इतना महंगा, यार इससे तो खरीदने के लिए मुझे खुद को ही बेचना पड़ देगा। हम इसका मुहावरतन बात कर रहे होते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। एग्जाम्पल देखा है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग दिस मोबाइल, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। यानी कि इतना महंगा है कि बिल्कुल ही एक तरफ से आपकी बंदा कहता है हमारी हैसियत से ही बाहर है। तो ये क्या है, इस तरह सिंपल से, दिस मोबाइल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मैं हमेशा के लिए आपका एहसान मंद रहूंगा, ये अक्सर हम बात करते हैं। आई विल एवर रिमेन इंडेटेड टू यू, आई विल एवर रिमेन इंडेटेड टू यू। ठीक है, ये एहसान मंद के लिए।
लंबी कहानी छोटी में अक्सर ये होता है ना कि आप किसी से पूछते हो आगे से वो कहता है यार काफ़ी लंबी कहानी है, इन शॉर्ट ये कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ। तो इसको हम किस तरह से कहेंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी आर नॉट गोइंग टू लाहौर। मतलब एक प्लान था कि हम लाहौर जा रहे हैं, अब आप सामने वाले को कह रहे हैं कि हम लाहौर नहीं जा रहे। वो कहते क्यों, क्या हुआ, बस आप कह दो कि बस लंबी कहानी छोटी में ये है कि हम लाहौर जा ही नहीं रहे, कुछ भी ऐसा मीन के पूरी डिटेल्स आप नहीं देना चाह रहे, बात को वाइंड अप करना चाह रहे हो आप, यूँ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये इस तरह से फिर आगे जो भी आपकी बात है आप उसको कर सकते हो। तो ये थे 10 डेली यूज फ्रेजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं, लोगों को नहीं समझ आ रही होती कि इनको किस तरह से हम इंग्लिश में बोलें। तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड एक वीडियो होनी चाहिए, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।